नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक हम 1 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो पहला भाग में दिया है कि साइन A का मान निकालना है और कॉस A का। दूसरा भाग में दिया है साइन C और कॉस C। तो देखिए बाबू, ये हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ठीक ना। जहाँ पे बोला है कि जिसका कोण भी क्या है बाबू, समकोण है ना। देखिए समकोण का मतलब कि यहाँ पे क्या है बाबू, 90 डिग्री है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग B मान लेंगे। ठीक ना। ऊपर हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग A कोण मान लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग C कोण मान सकते हैं। ठीक ना। तो आप चाहें तो यहाँ पे C भी मान सकते हैं और C की जगह पे A भी मान सकते हैं। तो सवाल में दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम AB जो है आपका 24 सेंटीमीटर है। BC आपका कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम BC 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना है बाबू, AC कहने का मतलब हमको कर्ण निकालना है। ठीक ना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बाबू, कर्ण होती है। ठीक ना। और इसको क्या बोलते हैं, लंब, और ये आधार। ठीक ना। तो ये दोनों जो है आपस में बदलते रहते हैं। ठीक ना, कोण के आधार पे। ठीक ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे पहले हल। ठीक। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक ना, जिसका कोण भी क्या है बाबू, तो समकोण है, समकोण है। AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या दिया है, तो बाबू आपको 7 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या निकालना है बाबू, आपको AC निकालना है, माने कि कहने का मतलब कर्ण निकालना है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक ना। तो देखिए बाबू, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, आप देख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है सिर्फ कर्ण, है ना, कर्ण ही भुजा निकालना है। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, देख सकते हैं। और आप इस फार्मूला को बढ़िया से याद भी कर लीजिएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कर्ण बराबर रूट अंदर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक ना। तो आपका देख सकते हैं लंब आपका 24 है और आधार आपका 7 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 24 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर, इस प्रकार से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 24 को 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 576, है ना। और 7 को जब 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका 49। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, दोनों को जो है ना जोड़ देंगे। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 625। और 625 का वर्ग कितना हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। तो आपका कर्ण कितना आ गया बाबू, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि कर्ण भुजा जो आ गया आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने क्या किया बाबू, तीनों भुजा ज्ञात कर लिया। तो अब जो हमको मान निकालना है उस पर फोकस करेंगे। तो हम लोग को क्या मान निकालना है, आप देख सकते हैं। तो हमको पहला भाग में निकालना है साइन A और कॉस A। ठीक ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो लिख लेंगे पहला भाग में हमको निकालना है साइन A, है ना। तो देखिए बाबू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है,
तो आप देख सकते हैं कि साइन का फॉर्मूला जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना। आप याद कर सकते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है लाल बटे काका, इसका ट्रिक है, ठीक ना। तो साइन पहला स्थान पे आता है, कॉस आपका दूसरा स्थान पे और टेन आपका तीसरा स्थान पे, ठीक ना। चौथा स्थान पे आपका कॉट आ जाता है, पाँचवा स्थान पे सेक आ जाता है और छठा स्थान पे कौसेक आ जाता है। तो आपको इस प्रकार से यूँ जाना है और आपको यूँ आना है, ठीक ना। तो देखिए पहला स्थान पे साइन होगा तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, दूसरा स्थान पे कॉस है तो आधार बटे कर्ण, तीसरा स्थान पे टेन है तो लंब बटे आधार, है ना। चौथा स्थान पे कॉट है तो नीचे से आधार बटे लंब, पाँचवा स्थान पे सेक है तो कर्ण बटे आधार, छठा स्थान पे कौशिक है तो कर्ण बटे क्या हो गया बाबू लंब हो गया। तो हम लोग को अभी क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे साइन ए बोला है, ठीक ना। तो कोण ए के सापेक्ष आपको देखना है, ठीक ना। तो देखिए बाबू कोण ए के अगर सापेक्ष देखिएगा तो ये लाइन जिसको जिसको टच करेगा वो कर्ण और आधार होगा, ठीक ना। क्या होगा कर्ण और आधार। तो देखिए बाबू कर्ण आपस में कभी भी नहीं बदलता है, ये दोनों जो है आपस में बदलता था, ये लंब और आधार आपस में बदलते रहता है, ठीक ना। तो कोण ए के सापेक्ष ये लाइन जिसको जिसको टच करेगा कर्ण और दूसरा आधार, तो अगर ये आधार है और ये कर्ण है तो ये क्या होगा लंब। तो 7 लंब हो गया, है ना, 7 लंब हो गया। कर्ण आपका क्या दिया है, तो आपका कर्ण आपका 25 दिया है, ठीक ना। तो 7/25 सेंटीमीटर आ गया। फिर आपको निकालना है कॉस ए, ठीक ना। कॉस ए का क्या फार्मूला हो जाएगा, देखिए आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे आधार बटे कर्ण बराबर। अब देखिए कोण ए यहाँ पे दिया है तो ए के सापेक्ष देखना है। तो हम अभी आपको क्या बताएं कि ये जिसको जिसको टच करेगा तो कर्ण और आधार होगा, ठीक ना। तो ये कर्ण है और ये आधार है और ये क्या हो गया बाबू लंब हो गया, है ना। तो यहाँ पे सवाल बोला है आपका फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया बाबू 24 हो गया और कर्ण हो गया आपका 25, ठीक ना। ये हमने क्या किया मान निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप दूसरा देख सकते हैं। दूसरा में आपको बोला है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालिए, ठीक ना। तो हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाग 2 साइन सी, है ना। देखिए साइन का फॉर्मूला अभी हम आपको बताया क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो आपको लिख लेना है लंब बटे कर्ण, ठीक ना। तो देखिए बाबू यहाँ पे देखिए कोण सी बोला है तो सी के सापेक्ष आपको देखना है, सी यहाँ पे है, ठीक ना। तो ये लाइन जिसको जिसको टच करता है पहला कर्ण, तो ये तो कर्ण फिक्स होता है, कर्ण और आधार होता है। तो देखिए ये लाइन इसको टच किया तो ये कर्ण है और ये क्या हो गया आधार हो गया, तो ये क्या होगा लंब। तो देखिए लंब बटे कर्ण है तो लंब कितना हो गया बाबू 24 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 और कर्ण आपका क्या है 25 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या किए साइन सी का मान निकाल दिए। फिर आपको निकालना है कॉस सी का मान। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, है ना। तो सी के सापेक्ष आपको देखना है। तो हम अभी आपको बताएं कि अगर सी के सापेक्ष आपको देखना है तो ये लाइन जिसको जिसको टच करेगा वो कर्ण होगा और दूसरा आधार होगा। तो ये कर्ण है तो दूसरा आधार है ना, ये आधार है। तो आपको आधार बटे कर्ण लिखना है। तो आपका आधार का मान क्या है, आधार भुजा 7 है और कर्ण भुजा 25 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 और ये आपका आ गया सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये हमने क्या किया बाबू पहले सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।